आपका वोटिंग देने का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। अगर आपने ये काम 26 जुलाई से पहले नहीं किया तो आप इस बार वोट नहीं दे सकते। अगर आप बिहार से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में एक स्पेशल रिवीजन कराया है, जिसको SIR कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जैसे ही ये खबर आती है ना, तो अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव और जो मीडिया वाले हैं और कई सारे जो अपोजिशन के नेता हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, बोलने लगे ये चीज़ें सही नहीं है। तो क्या है ये और ये लीडर इसके खिलाफ क्यों है, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या है SIR, ये क्यों लागू किया जा रहा है, और अगर आपने क्या नहीं किया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, आपको क्या क्या करना होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कौन नेता और कौन से पत्रकार क्या बोल रहे हैं, और फिर मैं अपनी व्यू दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो शायद आप अपनी वोटिंग जो राइट होता है वो खो सकते हैं। इन द वर्स्ट केस अगर सरकार चुपके से ये NRC कर रही है ना, तो फिर इसमें आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, NRC CA जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्या सरकार चुपके से NRC करा रही है? अगर सपोज आप इसमें फेल हो जाते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो इन द वर्स्ट केस ये हो सकता है कि अगर सरकार चुपके से NRC कर रही होगी तो फिर सरकार आपके पास डॉक्यूमेंट्स भेज देगी कि भाई आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, अब आप कोर्ट में जाएं और प्रूफ करें कि यहाँ के आप निवासी हैं। फिर आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि मैं ये चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दूँ, भूल के भी ये चीज़ों को डिले ना करें, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। सिर्फ वोटिंग का ही राइट नहीं जाएगा, हो सकता है आपकी नागरिकता भी छीन जाए, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों ये रिवीजन इसीलिए कराया जाता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बिहार जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो ऐसे में ये रिवीजन कराना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है ना कि माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, डेथ, इलीगल माइग्रेंट्स जो बिहार जो कि सटा हुआ है अपना बांग्लादेश से और आसपास के कई सारे देशों से, जहां से लोग यहां पे आ सकते हैं, विदेश के लोग भी आ सकते हैं, यहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं, किन्हीं का डेथ हो गया है। तो यही सारा डाटा को क्लियर करने के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्पेशल इंटेंसिव करा रही है। अब इससे पहले ये SIR क्या इससे पहले हो चुका है? जी हाँ, इससे पहले ये SIR 2003 में हो चुका है। आइए मैं कुछ आपको डाटा बताता हूँ, ठीक है। 78,000 बूथ लेवल पे, यानी बूथ लेवल ऑफिसर BLO जिसको बोलते हैं, वो डोर टू डोर जाकर आपको एक फॉर्म देंगे। बिहार की आबादी लगभग 8 करोड़ आबादी है, तो डोर टू डोर जाकर 78,000 BLO आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद कुछ डाटा सबमिट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास ना रहे ना, तो फिर वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप वोट नहीं दे सकते। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ना कि 2003 तक जो SIR हुआ था ना, अगर उसमें जिनका नाम है तो वो इस चीज़ से बच जाते हैं, इनको कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। 2003 में अगर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर लिस्ट में नाम है आपका, अगर आप वोट दे चुके हैं, तो फिर आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना, सिंपल एक फॉर्म फिलअप करना है, आपका हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का उसके बाद का जो नाम जुड़ा है ना, उनको ये चीज़ें डॉक्यूमेंट देना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करें दोस्तों कि 4.96 करोड़ यानी लगभग 5 करोड़ लोगों का नाम जो अभी हैं वो 2003 में है, लेकिन लगभग 3 करोड़ नाम ऐसा है जो कि 2003 के बाद वोटर लिस्ट में ऐड है। तो इन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी है और ये लोग अपना वोटिंग का हक खो सकते हैं। अब ये प्रोसेस दोस्तों जो SIR का प्रोसेस है वो 28 जून से आज से यानी आज कल से स्टार्ट होगा, 28 जून से 29 जून से स्टार्ट होगा और एक महीने के लिए ये चलेगा। एक महीने के बाद आप का जो भी डाटा अगर करेक्शन कराना हो या कोई भी क्लेम करना हो, गलती हुआ हो, तो उसके बाद वो चीज़ें के लिए पीरियड दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पत्रकार है रवीश कुमार, उनका कहना है कि 3 महीना टाइम है। बिहार ऐसा जगह जहाँ पे बाढ़ से लोग परेशान होते रहते हैं, वो अपना डाटा कैसे देंगे? चलिए इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन से जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने क्या कहा।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसमें अफेक्टेड होंगे। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ था और आप 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं हैं, तो आप भी इसमें शामिल हैं। चाहे आपके पास वोटर आईडी हो, चाहे आपने वोट दिया हो, फिर भी आपको ये फॉर्म फिलअप करके अपना प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको देना होगा, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे वोटिंग के लिए। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ था और 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, वो आराम से सिर्फ फॉर्म फिलअप करेंगे, बिना डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। लेकिन 1987 से 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, खुद का प्रूफ देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वोट नहीं दे सकते, फॉर्म आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। जो भी लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं ना, तो उनका खुद का भी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ देना होगा, और पेरेंट्स में दोनों का, यानी माता पिता दोनों का अपना प्रूफ देना होगा, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी और आप वोट नहीं कर सकते। आपने समझ लिया कि ये चीज़ें क्या है। आपके पास आपके घर में BLO आएगा, यानी जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है ना, वो आपके घर पे आएगा और आपको एक फॉर्म देगा, जिस पे फॉर्म में पहले ही से कुछ डिटेल्स फिलअप रहेंगी। फॉर्म लेने के बाद आपको वो बोलेगा कि भाई आप अपना खुद का एड्रेस प्रूफ दीजिए, खुद का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दीजिए और अपने पेरेंट्स का भी दीजिए। अगर आपके पास नहीं है फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। कौन कौन सा प्रूफ है जो आप देख सकते हैं? पहला प्रूफ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो म्युनिसिपल और हॉस्पिटल्स के द्वारा बनाए गए हों, क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इशू रेसिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लैंड और हाउस ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, घर का कागजात होता है वो, पेंशन पेमेंट होता है वो, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक विद फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसपे फोटो हो, और एनी फोटो आइडेंटिटी इशूज बाय ए गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, लाइक LIC, PSU, ETC। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो voters.eci.gov.in का जो इनका वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप इनुमरेशन फॉर्म करके एक आएगा, उसको आप फॉर्म को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप अपना बर्थ प्रूफ भी डालें और पेरेंट्स का जो बर्थ प्रूफ है वो भी डालें। उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका रिव्यू किया जाएगा। अगर आप क्लियर होते हैं तो फिर आपका जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। मैं इसका प्रोसेस ला दूंगा। मैं खुद अपना अप्लाई करने जाऊंगा ना, तो मैं सारा रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है। और अगर BLO आता है तो उनसे मैं बात करके आपके लिए मैं सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस करके ला दूंगा, ताकि आप आसानी से ये फॉर्म फिलअप कर सकें। दोस्तों, इस पे हम बात करते हैं कि जो बिहार के जो नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी जानती है कि बिहार के जो गरीब के लोग हैं, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो RJD को वोट देंगी, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगी, क्योंकि वो लोग बीजेपी से परेशान हैं। और बीजेपी इस चीज़ को भाली भांति जानती है कि ऐसे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। रवीश कुमार का भी मानना है कि बिहार में जहां पढ़ाई को लेकर उतना जागरूकता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर उतना जागरूकता नहीं है, और वहां पे बाढ़ आते रहते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स खो जाता है। तो ऐसे में ये लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि हम भाई साहब हम इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। तो ऐसे में इन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सीधे बीजेपी की चाल है कि वो जो वोटर RJD के हैं उसको काटना चाहते हैं, ताकि वो लोग वोट ना दे पाएँ, और ये अपना एजेंडा चलाकर जो इनकी जो वोटर है वो इनको वोट दे दें, और जो वोट इनको नहीं देने वाले हैं वो कट जाएं और बीजेपी आसानी से ये इलेक्शन जीत जाए। और इसको लेकर अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा छिड़ चुका है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। और ऐसे में पब्लिक को क्या करना चाहिए? क्या सरकार लगातार ऐसे ही मनमानी कर ले, जो मर्जी करे वो करे? हाल ही में न्यूज़ आ रहा था कि 2 व्हीलर्स पे भी टोल टैक्स लगेंगे, बाइक पे भी टोल टैक्स लगेंगे।
लेकिन बाद में गडकरी जी ने कंफर्म किया कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब, अगर धुआं आग लगी है तो कहीं ना कहीं चिंगारी और धुआं तो उठा हुआ ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बातें चलती होंगी। तो ये खबरें लाकर, झूठ फैलाकर आपकी नसों को टुआ जाता है कि भाई आप में कितना दम है। अगर आप उस समय आवाज़ उठाते हैं तो वो चीज़ें दब जाती है, लेकिन आप चुप रहते हैं ना तो सरकार वो नियम ला देगी। फिर आप आगे चलकर टोल टैक्स पे आप पैसा देंगे बाइक के लिए भी, और सिर्फ पानों के दुकानों पे, चाय के दुकान पे बात करते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। ऐसे में सरकार कोई भी रूल्स लाती है ना, तो उसके खिलाफ आपका एक हक बनता है कि आप प्रोटेस्ट करें, सरकार से सवाल पूछें। चुप्पी साधे रहे तो ऐसे ही आपका शोषण होते रहेगा, और हो सकता है कि आपका वोटिंग का हक भी खो जाए और आपको देश भी छोड़ के जाना पड़े, और आप कहीं दूसरे कंट्री में या फिर सरहद के पास किसी डिटेंशन कैंप में आप एक दर्दनाक ज़िंदगी बिताकर आपकी मौत हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सिद्दीक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।